सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है कोशिका संरचना। दोस्तों, इस बार रिले में अगर आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों कोशिका संरचना से 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। और वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपको समझने और याद करने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी फीमर, यानी दोस्तों जांघ की हड्डी, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर यानी जांघ की हड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। बताइएगा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए स्टेप्स, जो दोस्तों कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी कहाँ बनती है। बताइएगा, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। तो दोस्तों ये अस्थि मज्जा में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। चलिए बताइएगा, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त का लाल रंग किससे होता है। चलिए बताइएगा, रक्त का लाल रंग किससे होता है। तो दोस्तों ये हीमोग्लोबिन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन ए 206 हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है। चलिए बताइएगा, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है। तो ऑप्शन बी अग्नाशय से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। बताइएगा, शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों ये गुर्दा करता है, यानी किडनी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और गतिविधि नियंत्रित करता है। चलिए बताइएगा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और गतिविधि नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन सी सेरिबेलम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है। चलिए बताइएगा, श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मेंडुला द्वारा होती है। मेंडुला मस्तिष्क का भाग है जो दोस्तों श्वसन हृदय गति नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। बताइएगा, मनुष्य में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। तो दोस्तों मनुष्य में श्वसन तंत्र का अंग जो है ये फेफड़ा है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC का कार्य क्या है। चलिए बताइएगा, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC का कार्य क्या है। तो दोस्तों ये संक्रमण से रक्षा करना, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। चलिए बताइएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो दोस्तों ये एओर्टा यानी महाधमनी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं। तो ऑप्शन डी 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहलाने वाला अंग कौन है। बताइएगा, ब्लड बैंक कहलाने वाला अंग कौन है। तो दोस्तों ब्लड बैंक कहलाने वाला अंग जो है ये प्लीहा है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है। बताइएगा, पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है। ऑप्शन सी छोटी आंत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव रक्त का सामान्य pH कितना होता है। चलिए बताइएगा, मानव रक्त का सामान्य pH कितना होता है। तो ऑप्शन सी 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है। चलिए बताइएगा,
मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी त्वचा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन होता है? बताइएगा, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन होता है? तो ऑप्शन ए 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? बताइएगा, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो ऑप्शन सी 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके याद करने और समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? चलिए बताइएगा, मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन डी आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन बी अंडाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का फिल्टर कहलाने वाला अंग कौन सा है? बताइएगा, मानव शरीर का फिल्टर कहलाने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन बी यकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? चलिए बताइएगा, मनुष्य की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो ऑप्शन सी सार्टोरियस। ये दोस्तों जांघ में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? चलिए बताइएगा, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ऑप्शन बी 120 से 80 तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के हृदय की धड़कन सामान्य रूप से कितनी बार प्रति मिनट होती है? बताइएगा, मनुष्य के हृदय की धड़कन सामान्य रूप से कितनी बार प्रति मिनट होती है? तो ऑप्शन ए 60 से 100 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन डी त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और समझने के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और समझने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए सेरिब्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक है? चलिए बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो दोस्तों कैल्शियम, विटामिन के और प्लेटलेट्स, यानी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुर्दे की मूल इकाई क्या कहलाती है? बताइएगा, गुर्दे की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए नेफ्रॉन कहलाती है। गुर्दे की मूल इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? बताइएगा, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? तो ऑप्शन सी मुंह से शुरू होती है। मनुष्य की पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का कौन सा भाग रंग को पहचानता है? बताइएगा, आँख का कौन सा भाग है जो रंग को पहचानता है? तो ऑप्शन बी ये कोन कोशिकाएं हैं। आँख का जो कोन कोशिकाएं हैं ये रंग को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का कौन सा भाग अंधेरे में देखने में मदद करता है? चलिए बताइएगा, आँख का कौन सा भाग अंधेरे में देखने में मदद करता है? तो ऑप्शन ए रॉड कोशिकाएं हैं जो अंधेरे में देखने में मदद करता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? चलिए बताइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? चलिए बताइएगा, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये दोस्तों 1901 में ABO रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक होता है? बताइएगा, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक होता है? ऑप्शन डी प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विल्ली कहाँ पाई जाती है? बताइएगा, मानव शरीर में विल्ली कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी छोटी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर में विल्ली छोटी आंत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है?
चलिए बताइएगा, एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो ऑप्शन बी एड्रिलिन हार्मोन स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? बताइएगा, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन ए फीमर यानी जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? चलिए बताइएगा, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त को शरीर में प्रवाहित करने वाला अंग कौन सा है? बताइएगा, रक्त को शरीर में प्रवाहित करने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन बी हृदय है। रक्त को शरीर में प्रवाहित करने वाला अंग दोस्तों हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितने प्रतिशत होता है? बताइएगा, मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो ये ऑप्शन सी 8% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? चलिए बताइएगा, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन बी थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का श्वसन द्रव कौन सा है? चलिए बताइएगा, मनुष्य का श्वसन द्रव कौन सा है? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए ऑक्सीजन है। ठीक है, मनुष्य का श्वसन द्रव ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे तेज गति से प्रतिक्रिया करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? चलिए बताइएगा, मानव शरीर की सबसे तेज गति से प्रतिक्रिया करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो ऑप्शन सी न्यूरॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पित्तरस का स्रवण कौन करता है? बताइएगा, पित्तरस का स्रवण कौन करता है? तो ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि दिन रात के चक्र को नियंत्रित करती है? चलिए बताइएगा, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि दिन रात के चक्र को नियंत्रित करती है? तो ऑप्शन सी पीनियल ग्रंथि है। दोस्तों, जो पीनियल ग्रंथि है ये मानव शरीर की दिन रात के चक्र को नियंत्रित करती है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चलिए बताइएगा, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट है। मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों, वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं, अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।